तो प्रभु जी इस ग्रेस रामराज जी प्रभु जी आइए। तो रामराज जी प्रभु जी भी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, उनको भी कम से कम इस्कॉन में 25 साल हो गए हैं, तो वो गुरु महाराज जी का गुणगान करेंगे। 3 मिनट प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवताय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाय। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो सबसे पहले मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी ने हमें उत्साह दिया, बोलने का मौका दिया महाराज जी के बारे में। वैसे मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं महाराज जी का गुणगान कर सकूं। ठीक है प्रभु जी। तो महाराज जी की कृपा हम लोगों को 2003 में प्राप्त हुई थी। महाराज जी ने हमको 2003 में हरिनाम दीक्षा दी थी। उसके बाद में प्रथम बार महाराज जी विवेक विहार में आए थे 2004 के अंदर। उस समय वहाँ पे श्री राम मंदिर के अंदर वीकली प्रोग्राम होता था। हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस दिव्यमूर्ति प्रभु जी वहाँ पे प्रोग्राम करते थे, तो उन्होंने महाराज जी को इनवाइट किया था कि आप आके यहाँ पे क्लास दीजिए। 2004 की बात है। तो प्रभु जी ने महाराज जी को बोला कि हमारे एक दीक्षित भक्त हैं, मेरे लिए बोला कि आप उनके घर पे जाकर के थोड़ा प्रसाद पा लीजिएगा। तो महाराज जी 2004 के अंदर हमारे घर पे अपने श्री चरण कमल रखे थे हमारे घर के अंदर। और महाराज जी अपने नियम में इतने पक्के थे कि जब वो हमारे घर के अंदर आए तो हमारा छोटा सा एक ऑल्टर बना हुआ था, तो उसमें देवी देवता भी थे और हमारे भगवान भी बैठे हुए थे उसके अंदर। तो महाराज जी ने छूटते हमको बोला कि आपने क्या खिचड़ी पका रखी है मंदिर के अंदर। तो ये एक गुरु की पहचान होती है कि वो शिष्य कुछ गलत कर रहा है तो इमीडिएटली उसको गाइडेंस देना। तभी हम लोगों ने जो है फिर अपने देवी देवताओं को हमने अलग मंदिर में रखा और भगवान का हमने अलग ऑल्टर बनाया हम लोगों ने। तो ये महाराज जी की हमको सबसे पहले कृपा प्राप्त हुई हम लोगों को। उसके बाद में 2005 के अंदर हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला था। तो हम महाराज जी के पास गए कि महाराज जी हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, तो हमें आपकी कृपा चाहिए। तो उन्होंने अपना धोती कुर्ता निकाल के हमको दिया जो पहना हुआ था। बोले आप ये लीजिए और अपने बच्चे को जो है इसको आप उड़ा दीजिएगा, लपेट लीजिएगा, तो अपने बच्चे को जो है आप आगे भक्ति में लगाइएगा, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये महाराज जी के यहाँ पर बहुत कृपा रही कि महाराज जी ने अपना वस्त्र हमको लोगों को दिया हम अपने हमारे बच्चे को पहनाने के लिए। उसके बाद में 2017 की बात है कि हमारे ईस्ट दिल्ली के अंदर जगन्नाथ की यात्रा हर साल निकलती थी। तो मुझे सेवा दी गई कि आप जो है गाजियाबाद टेम्पल से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह जो है वहाँ से अपनी गाड़ी में रख के लाइएगा। तो मैं वहाँ पे गया, जगन्नाथ मतलब गाजियाबाद टेम्पल गया मैं, और मुझे प्रभुपाद जी को वहाँ से लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी रात को मुझे रात को स्वप्न के अंदर महाराज जी दर्शन देते हैं। मैं एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, महाराज जी सामने से आ रहे हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, और वो मेरी गोदी में सर रख करके लेट जाते हैं। और कुछ टाइम बाद महाराज जी की आँख खुलती है, बोले मैं बहुत लेट आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो ये मेरे पर बहुत बड़ी कृपा रही जगन्नाथ भगवान की कि मेरे को सपने में महाराज जी ने दर्शन दिए और मेरी गोदी में सिर रख करके विश्राम किया। उसके बाद में एक घटना और है कि महाराज जी कितने फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। 2018 के अंदर मायापुर धाम के अंदर जो कीर्तन मेला होता है हर साल, तो वहाँ पे हम गए थे 2018 के अंदर। और महाराज जी का नियम है कि सुबह 6 बजे वो वॉक करने जाते थे, मायापुर की पूरी चारों तरफ वॉक करते थे। तो हमने कहा ठीक है हम भी चलते साथ में महाराज जी के। तो हम भी पीछे पीछे बोले महाराज जी के। महाराज जी पहले गौशाला गए, गौशाला से भी पीछे बहुत लंबा राउंड जहाँ पे हाथी एलिफेंट का घर है वहाँ तक गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा जो है हिम्मत खा गए हम लोग कि इतना चल लिए महाराज जी चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। लेकिन मैं जो हिम्मत हार गया, वहाँ से मैं बीच में से वापस लौट के आ गया अपने रूम के अंदर। इससे पता लगता है कि महाराज जी कितने फिजिकली स्ट्रांग हैं। हम सोचते हैं कि महाराज जी शायद फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, इतनी उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई है, लेकिन हमसे ज़्यादा महाराज जी फिजिकली स्ट्रांग हैं। उसके बाद में हर चीज़ में ज़्यादा। उसके बाद मेंटली स्ट्रांग की बात बताता हूँ आपको मैं। जैसे 2020 में जब कोरोना आया था तो हम देखते थे ऑनलाइन कि महाराज जी विग्रह में सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें लगता था कि शायद महाराज जी थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सा वीक लगते थे हम लोग। ये हमारी मतलब दुर्बुद्धि थी जब हम सोचते थे ऐसा। तो महाराज जी ने इमीडिएटली वो डाउट कैसे ख़त्म किया कि हम लोग एक दिन मंदिर आए और 8 बजे हम लोग यहाँ से श्रृंगार आरती और गुरु वंदना करके अपने घर जा रहे थे वापस हम लोग। तो जैसे हमने गाड़ी ऊपर पहाड़ी से नीचे उतारी, तो जैसे हमने राइट टर्न लेने के लिए घर के लिए मुड़े हम लोग, तो महाराज जी सामने से वॉक करते आ रहे थे। 8 सवा 8 की बात है।
मैंने तुरंत गाड़ी अपनी साइड में पार्क करी, महाराज जी को प्रणाम किया रोड के ऊपर। तो जो मेरी कंपनी के जो बॉस हैं उनको महाराज जी अच्छी तरह जानते हैं। तो इमीडिएटली महाराज जी मुझसे बोले कि वैष्णव दास जी ठीक हैं। मैंने कहा महाराज जी मतलब इतने सालों बाद मैं उनको मिला हूँ तो वो मुझे कैसे पहचानते हैं कि मैं वैष्णव दास जी की नौकरी करता हूँ मैं। तो मतलब महाराज जी की इतनी याददाश्त तेज़ थी कि जब भी मैं मिलता था उनसे वो हमेशा पूछते थे कि वैष्णव दास जी ठीक हैं। वो मुझे पहचानते थे उसी की वजह से। तो मुझे था कि भाई जो महाराज जी की याददाश्त, उनको जो डाउट लग रहा था कि महाराज जी की याददाश्त ठीक नहीं लग रही हम लोगों को, वो महाराज जी ने इमीडिएटली जो है हमारा डाउट ख़त्म कर दिया। उसके बाद में लास्ट इंसिडेंट मार्च 2024 के अंदर महाराज जी की कृपा से हमको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई और हमको भी घर में सेवा करने का मौका दिया महाराज जी ने। तो 2023 के अंदर मार्च के अंदर मैं श्री गौनिताई के घर में श्रृंगार दर्शन के टाइम में सेवा कर रहा था मैं। तो महाराज जी वहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ के जो हेड पुजारी थे उन्होंने मुझे इशारे में बोला कि अपना गौनिताई जी की माला जो है महाराज जी को पहना दो। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं इशारों के अंदर। इतने में महाराज जी वहाँ से चले गए, फिर राधा पाठ शक्ति के ऑर्डर में गए, फिर रामदादा के ऑर्डर में गए। मैंने पूछा उनसे प्रभु जी से जो हेड पुजारी कि आप मुझसे क्या कह रहे थे। तो बोले मैं आपसे कह रहा था कि गौनिताई की माला महाराज जी को पहना दो। मैंने कहा प्रभु जी मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, इशारों में बोला था मुझे आपने, तो मैं कर सकता हूँ क्या। बोले हाँ आप एक काम करो, आप गेट पे खड़े रहो, अभी महाराज जी वापस आएंगे, लिफ्ट से नीचे जाएंगे अपने रूम के अंदर, तब आप ये माला उनको पहना देना। तो मैं खड़ा था वहाँ पे 5-10 मिनट। महाराज जी आए वहाँ पे, मैंने उनको माला अर्पण करी। तब मुझसे फिर दुआ पूछा उन्होंने कि वैष्णव दास जी ठीक है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। फिर महाराज जी ने अपने गले की माला जो उन्होंने पहनी हुई थी वो उतार के मुझे प्रदान करी, जो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज जी के मेरे को जो है 5 बारी ये मुझे मेमोरीज याद हैं। हरे कृष्ण।